हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? बीएससी थर्ड ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्सों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो फिजिकल केमिस्ट्री में थर्ड पेपर हमारा चल रहा है और उसके अंदर जो हमारा ऑफलाइन में हमने आपको जहाँ छोड़ा था वो सॉल्यूशन हमारा चल रहा था। यूनिट 5 का टॉपिक जो बीएससी के बच्चे हैं उनके ये टॉपिक चल रहा था और बीएससी पीरियड में हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले थे, इसलिए हमने इस टॉपिक को प्रारंभ से ही स्टार्ट कर दिया इस यूनिट को। इसलिए बीएससी के बच्चे इस टॉपिक का हम दोहरान कर रहे हैं, उसका लाभ लें भरपूर और बीएससी पीरियड के बच्चे नोट्स बनाते चलें और जहाँ कहीं भी वो समस्या आती है तो हमसे मोबाइल के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो देखिए इसमें जो थर्ड पेपर में हमने सॉल्यूशन के बारे में आपको पूर्व के वीडियो में डिफाइन किया था। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक समांगी मिश्रण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक समांगी मिश्रण बनाते हैं। समांगी मिश्रण बनाते हैं और इस समांगी मिश्रण का भावार्थ क्या है? लाइक डिसॉल्व लाइक, समान समान को घूमता है। समान समान को घूमता है। लाइक डिसॉल्व लाइक, समान समान को बोलता है। अर्थात देखिए विलेय और विलायक दोनों ध्रुवीय प्रकृति के हैं तो वो आपस में समान समान को बोलते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक हो जाते हैं। और दो घटक विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन का निर्माण हो जाता है। ये कोटेशन हम पढ़ के आए थे, विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक। विलेय कम मात्रा में होता है, विलायक अधिक मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में होता है। तो इस प्रकार से हमने आपको पूर्व के वीडियो में इस टॉपिक के बारे में हमने आपको बताया था। जो कम मात्रा में है वो विलेय, जो अधिक मात्रा में है वो आपका विलायक कहलाता है। इस प्रकार से इन दोनों घटकों से मिलकर के एक विलयन का निर्माण हो जाता है। हमने आपको HCl, NaCl तो इस प्रकार से क्रिया करा करके या आप जल और NaCl की क्रिया करवा सकते हैं। जल आपका अधिक मात्रा में है, NaCl आपका अल्प मात्रा में है। इस प्रकार से दोनों क्रिया करके और आपके विलयन का निर्माण कर देते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ विलयन। विलयन के जो प्रकार हैं वो विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है। विलयन के जो प्रकार हैं, वो विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करते हैं। विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करते हैं। हमारा विलायक इस प्रकार का है, जैसे ठोस है तो ठोस विलयन हो गया। ये हमें तीनों प्रकार ठोस विलयन। यदि हमारा मान लीजिए गैस विलयन है तो ये गैसीय विलायक। तीसरा द्रव विलयन। ये सारे हम आपको पूर्व के वीडियो में पढ़ा चुके हैं। विलायक की मात्रा अधिक है, विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करेगा। ठोस यदि विलायक है तो गैस की मात्रा अधिक है यानी विलायक तो गैसीय विलयन कहलाएगा। द्रव की मात्रा अधिक है तो द्रवीय विलयन कहलाएगा। तो ये हम सारे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको पूर्व के वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अब स्टूडेंट को हमारा टॉपिक चल रहा था कंसंट्रेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सांद्रता केमिस्ट्री के अंदर लेबोरेटरी वर्क में और थ्योरेटिकल वर्क में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं यूं कह रहा हूं कि प्रत्येक बालक को सांद्रता के बारे में पता होना चाहिए, यानी विलायक की निश्चित मात्रा में, विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। विलेय की मात्रा के आधार पर, विलेय की
मात्रा के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 1000 ml मिलीलीटर यानी लीटर केमिस्ट्री में ये हम 1 लीटर का केमिस्ट्री लैब के अंदर लिया, हमने कोई 1 लीटर में जब ले लिया यो मानिए आप, और उस 1 लीटर के अंदर हमने मान लीजिए 500 ग्राम NaCl मिला दिया, तो इसका मतलब हुआ कि विलेय की मात्रा अधिक है। 1 लीटर के अंदर हमने 500 ग्राम NaCl मिला दिया तो विलेय की मात्रा अधिक है, और विलेय की मात्रा जब अधिक होगी तो सीधी सी बात है ये विलयन आपका सांद्र विलयन कहलाता है, जिसको हम कंसंट्रेट कहते हैं। जो केमिस्ट्री के अंदर आप लैब में जाएंगे तो वहां पर आपको जैसे सांद्र H2SO4, सांद्र HCl, सांद्र HNO3 ये अपन को मिलते हैं। सांद्र का मतलब गाढ़। दूसरा यदि मान लीजिए हमने 1000 ml या लीटर के अंदर मान लीजिए 5 ग्राम NaCl मिलाया, 5 ग्राम NaCl मिलाया तो सीधी सी बात है विलेय की मात्रा क्या है, कम है। विलेय की मात्रा अल्प है, कम होने के कारण ये विलयन हमको तनु विलयन कहलाता है, जिसको हम डाइल्यूट बोलते हैं। ये बीएससी थर्ड ईयर के बच्चों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री की मान लीजिए रीड करती है, लेबोरेटरी के अंदर जितने भी अपन सॉल्यूशन देखते हैं जिनसे हमें अभिकर्मक जो काम में आते हैं, जब हम रेडिकलों का प्रैक्टिकल करते हैं तो डाइल्यूट और कंसंट्रेट ये हमें काम में लेने पड़ते हैं। तो सांद्र विलयन कैसे बना, तनु विलयन कैसे बना, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। यानी 1 लीटर विलयन के 1 लीटर विलायक के अंदर यदि हम 500 ग्राम NaCl विलेय की मात्रा मिला दें तो विलेय की मात्रा अधिक है, इसका मतलब सांद्र विलयन बनेगा। और 1 लीटर विलायक के अंदर यानी जल के अंदर विलायक अधिक मात्रा में है, उसके अंदर 5 ग्राम NaCl मिला दें तो विलेय की मात्रा कम है, तो वह विलयन तनु विलयन कहलाता है। इस आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। इस आधार पर देखिए इनको सांद्रता को प्रदर्शित करने के 2 मात्रक होते हैं। सांद्रता को प्रदर्शित करने के यानी कि कंसंट्रेट को प्रदर्शित करने के 2 मात्रक होते हैं, और वो 2 मात्रक देखिए आपको बहार मात्रक, बहार मात्रक। तो सांद्रता को प्रदर्शित करने के 2 मात्रक होते हैं। सांद्रता को प्रदर्शित करने के 2 मात्रक होते हैं। सांद्रता को प्रदर्शित करने के 2 मात्रक होते हैं। पहला है आपका भार मात्रक यानी कि W/W, और दूसरा देखिए हमारा है भार आयतन मात्रक, सांद्रता को प्रदर्शित करने का W/V। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला टॉपिक अपन जो पढ़ते हैं वो भार मात्रक का अध्ययन करते हैं, यानी W/W। देखिए भार मात्रक का मतलब होता है कि विलेय और प्लस विलायक दोनों की मात्रा जो है भार में हो, दोनों की मात्रा किसमें हो, भार में हो या द्रव्यमान में हो, यानी कि जिसको हम W से वेट से प्रदर्शित करते हैं। यानी भार मात्रक का मतलब विलेय प्लस विलायक दोनों की मात्रा भार या द्रव्यमान में हो। और ये देखिए जब भार के अंदर है या द्रव्यमान के अंदर इनको तोलते हैं तो ये ताप पर निर्भर नहीं करते हैं, टेम्परेचर से ये प्रभावित नहीं होते हैं।
ताप का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में भार प्रतिशत, ये लीजिए भार प्रतिशत, मूल भिन्न, भार प्रतिशत मूल भिन्न आपका भार प्रतिशत एग्जाम्पल के रूप में मूल भिन्न और मूललता, मूललता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भार प्रतिशत, मूल भिन्न और मूललता इस भार भार मात्रक के अंदर आते हैं। तो देखिए हमने कंसंट्रेट सांद्रता टॉपिक हमारा चल रहा है सॉल्यूशन के अंदर यूनिट नंबर 5 में बीएससी थर्ड ईयर के बच्चों का टॉपिक। तो देखिए सांद्रता जो है महत्व रूप से दो मात्रकों पर निर्भर करती है। यदि हमारा मात्रक मान लीजिए विलेय और विलायक भार भार है यानी द्रव्यमान के रूप में है तो ये ताप से प्रभावित नहीं होते हैं, ये ताप से प्रभावित नहीं होते हैं, ताप का इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे भार प्रतिशत, मोल भिन्न और मूललता। अब देखिए स्टूडेंट्स हम एक एक एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो भार प्रतिशत पढ़ेंगे, फिर मोल भिन्न पढ़ेंगे, फिर मूललता पढ़ेंगे। दूसरी तरफ है हमारा भार आयतन मात्रक। देखिए यदि इसमें हमारा मात्रक मान लीजिए भार के रूप में है और दूसरा हमारा जो विलायक है वो मान लीजिए आयतन के रूप में है, यानी ये हमारा द्रव्यमान के रूप में है, ये आयतन के रूप में है, तो इसे हम भार आयतन मात्रक कहते हैं। और ये आयतन जो है हमारा ताप से प्रभावित होता है, ताप का इसका प्रभाव पड़ता है। और इसके अंदर एग्जाम्पल पढ़ेंगे मूललता, नॉर्मलता और फार्मलता। देखिए इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेबोरेटरी के हिसाब से भी जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो वहां पर भी हमसे को बाधा के अंदर पूछा जाता है। बहुत छोटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इन चीजों को जूनियर क्लास में पहले ही यूनिट के अंदर पढ़ चुके हैं। जो आज हम बेसिक थर्ड ईयर में चीजों को पढ़ रहे हैं तो प्रत्येक स्टूडेंट को ये छोटी छोटी चीजें आना चाहिए तो सिलेबस के अंदर आती है। तो इस प्रकार से हम सांद्रता का मतलब क्या है, किसी निश्चित आयतन के अंदर, किसी निश्चित विलायक के अंदर हम विलेय की मात्रा कितनी ले रहे हैं। विलेय की मात्रा अधिक ले रहे हैं तो वह विलयन सांद्र विलयन कहलाएगा। यदि विलेय की मात्रा कम ले रहे हैं तो तनु विलयन कहलाएगा। और इन मात्रकों को हम जो है दो प्रकार से सांद्रता को मात्रक के रूप में दो प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। भार भार मात्रक यदि हमारा विलेय और विलायक भार भार और द्रव्यमान के रूप में है तो उसे हम भार भार मात्रक कहते हैं। ताप पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता है, ताप का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे भार प्रतिशत, मोल भिन्न, मूललता। दूसरा भार आयतन मात्रक यदि हमारा विलेय मान लीजिए भार के रूप में है, द्रव्यमान के रूप में है, आयतन जो है वो विलायक के रूप में है तो आयतन जो है ताप से प्रभावित हो जाता है। इस कारण से ये जो विलयन जो बनेगा वो वास्तव में ताप से प्रभावित हो जाता है। और इसके अंदर जो है हम टॉपिक पढ़ेंगे मूललता, नॉर्मलता और फार्मूला। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्सों हम अब जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो भार भार मात्रक पढ़ेंगे सांद्रता के अंदर। और सांद्रता के अंदर जो भार भार मात्रक पढ़ेंगे उसमें पहला एग्जाम्पल भार प्रतिशत हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पहला टॉपिक आपका जो है भार भार मात्रा यानी W के अंदर सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे भार प्रतिशत। ये लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वास्तव में भार भार मात्रा के अंदर जो है हम भार प्रतिशत पढ़ रहे हैं। 100 ग्राम मिलियन में उपस्थित 100 ग्राम विलियन में उपस्थित
100 ग्राम विलयन में उपस्थित किसी घटक मतलब विलेय या विलायक, किसी घटक की ग्रामों में मात्रा को, किसी घटक की ग्रामों में मात्रा को, किसी घटक की ग्रामों में मात्रा को उस घटक का भार प्रतिशत कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपके ए और बी ये हमारा है विलेय घटक और ये है हमारा विलायक। इनका जो भार है वो WA और WB से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए इनका जो कुल भार होगा, कुल भार क्या आ जाएगा आपका WA प्लस WB, यानी हम ये कह सकते हैं कि विलयन का कुल भार बराबर विलेय प्लस विलायक। ये लीजिए विलेय प्लस विलायक। अब हम देखिए विलेय के लिए निकालें, विलेय का भार प्रतिशत जो है, पहला हम निकाल रहे हैं विलेय का भार प्रतिशत। विलेय का भार प्रतिशत बराबर WA प्लस WB इंटू 100 प्रतिशत निकालते हैं। दूसरा विलायक का भार प्रतिशत, विलायक का भार प्रतिशत WA प्लस WB इंटू 100। तो देखिए इसमें तो इस प्रकार से हम भार मात्रक के अंदर जो है ये हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल के रूप में। देखिए 100 ग्राम विलयन, क्योंकि हम भार के रूप में पढ़ रहे हैं तो वेट के रूप में हम तोड़ेंगे। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित किसी घटक की, घटक मतलब विलेय और विलायक, किसी घटक की ग्रामों में मात्रा को, मान लीजिए ये हमारा 5 ग्राम है, ये हमारा 10 ग्राम है, तो किसी घटक की ग्रामों में मात्रा को उस घटक का भार प्रतिशत कहते हैं। अब हमने मान लीजिए 2 घटक ले लिए, ये 2 घटक है विलेय प्लस विलायक। अगर दोनों मिल जाएंगे इनको भार के रूप में प्रदर्शित करते हैं, वेट द्रव्यमान के रूप में प्रदर्शित करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं, घटक A घटक B WB। कुल भार क्या हो जाएगा आपका विलेय प्लस विलायक। हम ऐसे भी लिख सकते हैं विलेय का कुल भार WA प्लस WB। अब हमने विलेय का भार प्रतिशत ज्ञात कर लिया, तो विलेय की मात्रा प्लस कुल भार इंटू 100 आपका हो गया। इसी प्रकार हमने विलायक का भार प्रतिशत निकालेंगे WB बटे कुल भार इंटू 100। तो इस प्रकार से स्टूडेंटों हमने देखिए भार प्रतिशत जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, भार मात्रक जो हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर भार प्रतिशत हमने पहला एग्जाम्पल आपको पढ़ा दिया है। और दूसरा जो हम पढ़ेंगे मोल भिन्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके बहुत आगे हमको काम में आती है। मोल भिन्न वास्तव में क्या है, तो इस प्रकार से हम दूसरा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भार प्रतिशत के बाद में, वो है भार मात्रा के अंदर मोल भिन्न, जिसको हम x के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसके रूप में प्रदर्शित करते हैं, x के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्सों, आपका दूसरा जो टॉपिक है इस भार मात्रक के अंदर वो है आपका मोल भिन्न, और जिसको हम x के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए किसी घटक के मोल, किसी घटक के मोल, किसी घटक के मोल तथा विलयन के कुल मोल, किसी घटक के मोल तथा
विलयन के कुल मोल का अनुपात उस घटक की मोल भिन्न कहलाती है। उस घटक की मोल भिन्न कहलाती है। इसे x के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो x के रूप में हम इसे प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इसमें किसी भी घटक के मोल तथा विलयन के कुल मोलों का अनुपात उस घटक की मोल भिन्न कहलाते हैं। इसे x के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब वही देखिए आपके a और b दो घटक हैं। ये आपका विलेय है, ये आपका विलायक है। क्या हो गया? ये विलेय और ये विलायक हो गया। अब देखिए इनको हम भार के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं, तो WA और WB। अब इनको मॉलिक्यूलर वेट के रूप में प्रदर्शित करेंगे, अणुभार के रूप में, तो NA NB। अब मोल के रूप में प्रदर्शित करेंगे। आप देखिए हम इनको मोल के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो आपका मोल क्या हो जाएगा? NA बराबर WA/NB। इसी प्रकार NB बराबर B के लिए हमने WB/NB यानी अणुभार बटे अणुभार। तो हम देखिए पहले विलेय की मोल भिन्न निकालेंगे। पहले निकालेंगे हम विलेय की मोल भिन्न बराबर हमारा सूत्र है विलेय के मोल बटे विलयन के कुल मोल। तो ये हमारी जो विलेय की जो मोल भिन्न है वो हमारी निकल के आ जाएंगे। विलयन के कुल मोल सूत्र हो गया हमारा। देख लीजिए आप x के मोल भिन्न को जो हम x के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं Na प्लस NB। अब आप मान रख दीजिए x के बराबर Na बराबर आपका है WA/NA आपका जो है ये x पट्टी में है आपका WA/NA प्लस WB और NB। इस प्रकार से ये हमने x के मोल भिन्न निकाल दिया। इसी प्रकार से हम विलायक के मोल भिन्न निकाल सकते हैं। विलेय की मोल भिन्न के बाद में हम विलायक की मोल भिन्न और विलायक की मोल भिन्न देखिए आपका जो है यहाँ आपका हो जाएगा Na प्लस NB। अब हमारा देखिए NB तो ये हो जाएगा WB/NB। XB मोल भिन्न के लिए बटे में आपका हो जाएगा XB बराबर बटे में क्या हो जाएगा आपका? तो देखिए WA/NA प्लस WB और NB। तो इस प्रकार से देखिए ये हम मोल भिन्न इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए बार बार मात्रा के अंदर दूसरा एग्जाम्पल जो हम पढ़ रहे हैं वो मोल भिन्न पढ़ रहे हैं, जैसे x से प्रदर्शित कर रहे हैं। किसी भी घटक के मोल में कोई भी घटक यानी विलेय और विलायक विलयन के कुल मोलों का अनुपात होता है। विलयन के कुल मोलों का अनुपात होता है। उस घटक की मोल भिन्न कहलाती है जिसे हम x के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से ये आप दूसरा टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो मोल भिन्न पढ़ रहे हैं। और आगे देखिए
विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित, अगला देखिए हम, विलयन में उपस्थित सभी घटकों की, विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित सभी घटकों की, सभी घटकों की मोल भिन्न, विलयन में उपस्थित सभी घटकों की मोल भिन्न का योग, मोल भिन्न का योग एक इकाई होता है, एक इकाई होता है। जैसे XA प्लस XB बराबर हो। अब आपको XB ज्ञात करना है तो 1 माइनस XA, आपको XA ज्ञात करना है तो 1 माइनस XB। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए स्टूडेंट्सों, यूनिट नंबर 5 के अंदर हमने आपका जो ऑफलाइन में जो टॉपिक चल रहा था, बीएससी के बच्चों का ये टॉपिक चल रहा था, बीएससी बीएड में ये टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला था, इसलिए हमने इसको प्रारंभ से ही स्टार्ट कर दिया। हम आपको सारा पैटर्न विधिवत आपको दिखा रहे हैं बोर्ड पर, आप इसे अपने नोट्स बनाइए और जहां कहीं भी आपको डाउट लगता है तो आप हमके माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। हम जो है सबसे पहले हमने आपको विलयन की परिभाषा बताई, एग्जाम्पल सहित आपको पढ़ाया हमने, फिर उसकी टाइप्स ऑफ विलयन के प्रकार हमने बताए, 3 प्रकार थे, उनके एग्जाम्पल हमने आपको बताए, कंसंट्रेट सांद्रता बताई, वास्तव में सांद्रता क्या है, उसके अंदर सांद्र विलयन और उत्पन्न विलयन, और इनको जो मात्रकों के रूप में भार भार मात्रक और भार आयतन मात्रक के रूप में प्रदर्शित करते हैं, W/W। इसमें पहला हमने जो भार प्रतिशत पढ़ा था, आपका सबसे पहला एग्जाम्पल हमने इस भार भार मात्रक के अंदर भार प्रतिशत आपको पढ़ाया था, और इस भार प्रतिशत के बाद में हमने दूसरा टॉपिक जो है उदाहरण के रूप में मोल भिन्न पढ़ा रहे हैं, जिसे हम X से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी घटक के मोल तथा विलयन के कुल मोलों का अनुपात, यानी घटक शब्द देखिए कंफ्यूज नहीं हुआ, घटक का मतलब विलय प्लस विलय दोनों में से, विलयन के कुल मोलों का अनुपात होता है, वह उस घटक की मोल भिन्न कहलाती है, उस घटक की मोल भिन्न कहलाती है, और इसे X के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आपके 2 घटक हैं, ये घटक है और ये घटक विलय, ये विलायक, और देखिए भार जो है W से वेट को W के रूप में प्रदर्शित करते हैं A घटक के लिए, B घटक के लिए इनका मॉलिक्यूलर वेट M से प्रदर्शित करते हैं, Na और Na। मोल Na बराबर आपका भार बटे अनुभार, Mb बराबर B मोल के लिए W बटे Mb। इसी प्रकार विलय की मोल भिन्न जो है, विलय के मोल बटे विलय के कुल मोल। तो विलय में उपस्थित सभी जो X बराबर XA बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला हमारा निकल के आएगा Na बटे Na प्लस Mb। ये आपके घटक A के लिए हम मोल भिन्न निकाल रहे हैं, विलय की मोल भिन्न X से, ये हम ज्ञात कर रहे हैं, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले के अंदर हमने मान रख दिया WA बटे MA बटे WA बटे MA, WA बटे MB। इसी प्रकार विलायक की मोल भिन्न NB बटे NB बटे Na प्लस NB, ये हमने मान रख दिया। तो इस प्रकार से हम मान लीजिए को जो है विलायक की जो मोल भिन्न है, ये आपके विलायक की मोल भिन्न, जिसको कि हम XB के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से विलयन में उपस्थित, जब हम विलय प्लस विलायक बराबर विलयन आपका बनेगा इन दोनों का योग करने पर, तो विलयन में उपस्थित सभी घटकों की मोल भिन्नों का योग कितना आएगा, 1 इकाई आएगा, दोनों कट जाएंगे, XA प्लस XB बराबर आपका 1 आ गया। हम XB B मोल भिन्न विलय की भिन्न आ गया, तो माइनस ये इधर की तरफ आ गया आपका 1 माइनस XA यानी विलय की मोल भिन्नों के लिए 1 माइनस XB। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्सों, ये हमने 2 टॉपिक आपको भार भार मात्रक के अंदर पढ़ाए, भार प्रतिशत
और मूल भिन्न। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है मूललता। मूललता वास्तव में इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद स्टूडेंट्स।